वेलकम स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राथमिक अंकगणित, यानी प्राथमिक अंकगणित के सवालों को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा फुल आज करते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन को हल करना क्या करेंगे, सीख जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास सवाल है क्या कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालिए जिसमें 137 से पूरा भाग लग जाए। यानी हम लोग को बोल रहा है क्या कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालना है। तो पहले तो आप लोग को ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि बड़ी संख्या क्या होती है और छोटी संख्या क्या होती है। जैसे कि देखिए, हमारे पास कह देगा क्या कि सबसे छोटी संख्या निकालिए। क्या बोल देगा? सबसे छोटी संख्या। एक बड़ी संख्या बोलता है, क्या बोलता है? बड़ी संख्या। तो बोल देगा क्या कि हमारे के कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या निकालिए। तो 1 लगा करके 0 लगा देंगे, 2 अंक की हो जाएगी। 3 अंक की पूछ देगा तो 1 लगा करके 2 0, यानी 1 2 3 अंक की हो जाएगी। 4 अंक की इसी प्रकार पूछ देगा तो 1 लगा करके 3 0 लगा देंगे। ये क्या हो जाएगी? सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। एक होता है हमारे पास बड़ी संख्या। बड़ी संख्या में हम लोग 9 लगाते हैं। जैसे कि 1 अंक का पूछ देगा तो 1 9 हो जाएगा एक बार। 2 अंक का पूछ देगा तो 2 9 हो जाएगा। 3 अंक का पूछ देगा तो 3 पर 9 कर देंगे। 4 अंक का पूछ देगा तो 4 9 कर देंगे। यहाँ पे 4 बार ना क्या कर देंगे? 9 कर देंगे। तो यह हमारा बड़ी संख्या हुई, या हमारी छोटी संख्या हुई। जितने अंक का बोलता है उतने क्या करते हैं? बड़ी संख्या में 9 लगाते हैं, आज छोटी संख्या में 1 लगा करके जितना अंक का बोलता है उतना 0 लगा देते हैं। उनसे से 1 कम लगा देते हैं, क्योंकि 1 तो रहता है और 1 कम लगा करके 0 लगाते हैं। ओके, चलिए, हमारे पास सवाल दिया है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिख देंगे हल। हल करने के बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या कि 4 अंकों की क्या सबसे छोटी संख्या, सॉरी बड़ी संख्या बोला है ना, लिख देंगे कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। यहाँ पर लिख देंगे बड़ी संख्या। 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? हम बताएं कि बड़ी संख्या में 9 9 लेना है। छोटी संख्या का आएगा तो 1 लगा करके क्या लेना है? 0 लगाना है। 4 बार 9 हो गया। अब बोल रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालिए जिसमें 137 से पूरा भाग लग जाए। यानी इसमें हम लोग भाग देना तो शेष बिल्कुल ना बचे, मतलब उसमें शेषफल ना बचे। खाना खाए उसमें एक भी दाना को ना छोड़े, यानी वही कहलाता है क्या? शेष। कि खाना खाए उसमें एक दाना ना छोड़े तो शेष नहीं बचेगा। यानी हम लोग भाग लगाए पूरी कट जाए, एक शेष ना बचे, माने कुछ भी ना बचे। तो यही हमारा क्या होगा? पूरा कटने वाला भाग होता है। तो जैसे कि हम लोग भाग लगाते हैं, सबसे पहला काम हम लोग ये करेंगे कि कितना दिया है? 9999 में क्या करेंगे? भाग लगाएंगे। पहला काम कितना से? 137 से भाग लगाइए। भाग लगाएंगे तो हमारा भाग देखेंगे कि यहाँ इसको मान लेंगे 40, 140 मान लेंगे करीब। 14 का पहाड़ा पढ़ देंगे ऐसे, तो 14 साते कितना होता है? 14 7 बार में हमको लगता है कि चला जाएगा। 7 बार में ले लीजिए तो 6 या 7 बार में जाएगा। 7 बार में ले लीजिए। 7 साते कितना होता है? 49। 49 के 9 कैरी बच्चा 4। 7 में गुणा करेंगे 70 के 21 हो जाएगा। 21 को और 4 कितना हो जाएगा? 21 4 25 हो जाएगा। 25 के 5 हो जाएगा, कैरी बचा 2 और 7 से कम 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पर 0 बचेगा, यहाँ पे 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा, यहाँ पर काट कूट हो जाएगा। यानी ऊपर से उतरा कितना? 9। अब भाग लगाएंगे तो यानी 14 दूनी 28 14 या 42, 3 बार में नहीं जाएगा, 2 बार में ले लीजिए। 2 साते कितना होता है? 14 के 4 और 2 3 6 1 कितना हो जाएगा? 7 और 2 एकम 2 हो जाएगा। घटा लेंगे, 9 में से 4 जाएगा 5, यहाँ पे 10 में से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा? 3। यहाँ पे 4 में से 3 है ना, यहाँ पर कार्य 1 चला गया तो 3 में से 2 जाएगा 1। 135 हमारा शेष बच रहा है। यानी कथन ये है कि हम लोग बड़ी संख्या में इतना से भाग लगा रहे हैं 137 से, तो हमारा शेष कितना बच रहा है? 135। यानी हमारा कितना बच रहा है? इतना शेष बच रहा है। अब बोला है ना कि भाग लगाने से पूरी क्या हो जाइए?
कट जाए, शेष न बचे, तो ये बताइए कि ये संख्या जो बच रहा है इसमें से हम लोग इतना घटा देंगे पहले से ही, यानी अभीष्ट संख्या प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे अभीष्ट संख्या। अभीष्ट संख्या प्राप्त करने के लिए हम लोग जो 9,999 है इसमें से एक 135 माइनस कर देंगे, तो जो हमारा बचेगा अभीष्ट संख्या के रूप में उसमें हम लोग फिर 137 से भाग लगाएंगे, तो ये शेष बिल्कुल बचने की चांस ही नहीं रहेगी, बचेगा ही नहीं। हमारा तो वही कथन पूछ रहा था कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, तब 4 अंकों को हम लोग इतना घटाए, पहले 9 में से 5 जाएगा 4, 9 में से 3 जाएगा, 9 में से 5 जाएगा 4, 9 में से 3 जाएगा 6, 9 में से 1 जाएगा 8 और 9 एकम 9। यही हमारा क्या हो जाएगा, अभीष्ट संख्या, यानी आंसर हो जाएगा। अब हम लोग ये 4 अंक की है, देखिए गिन लीजिए 1 2 3 4, और 4 अंक की सबसे बड़ी है। क्यों बड़ी है, क्योंकि इसमें हम लोग इतना में केवल 1 जोड़ देंगे तो ये संख्या 5 अंक की हो जाती है, इसलिए सबसे बड़ी थी ये वाला। इसमें हम लोग इतना माइनस इसलिए किए कि हम लोग का शेष न बचने के लिए क्या कर दिए, माइनस कर दिए, यानी बड़ी संख्या प्राप्त हो गई। 4 अंकों की बड़ी संख्या निकाले जो 137 से पूर्ण रूप से कट जाए, यानी भाग देने पर पूरा पूरा क्या हो जाए, खत्म हो जाए, बिल्कुल शेष न बचे। तो देखिए इसमें हम लोग 4 अंक है, 1 2 3 4 अंक है, और 4 अंक है, इसमें भाग लगाएंगे अब 137 से, तो ये शेष ही नहीं बचेगा। चलिए अगला सवाल को हल करते हैं। देखिए वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा फुल वॉच करते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन को बिल्कुल गारंटी के साथ करें कि आप लोग सॉल्व करना क्या करेंगे, सीख जाएंगे। तो देखिए हमारे पास है क्या, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि एक भाग के सवाल को, चलिए ठीक है, बोला है कि एक भाग के सवाल को क्या करा है, सवाल में भाज्य इतना दिया है, भाज्य दिया है, भागफल तथा शेष क्रमशः इतना और इतना है, तो भाजक निकालिए। ये क्वेश्चन थोड़ा इससे हट के है, लेकिन वही क्वेश्चन है, इसी टाइप में है, यानी ये भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए क्या है, आपका महत्वपूर्ण सवाल है। तो देखिए पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि इसी भाग के एक प्रश्न पे हल करना सीख लेते हैं कि इसमें भाग, भाजक और भागफल और शेषफल होता क्या है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए, यहाँ पे मान लीजिए कि एक आप भागा किए, जैसे हमारे पास छोटा सा ये भाग ले रहे हैं, ये 74 है, यहाँ पर मान लीजिए 3 ले लिए, 3 दूना का 6 चला जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, 4 3 चौका क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ये 2 बचेगा। इस भाग के प्रश्न से हम लोग ये समझेंगे पहले कि भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल क्या होता है। देखिए जो हम लोग का सबसे अंदर आता है ना, अंदर में, यानी अंदर वाली संख्या को भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाज्य। क्या बोलते हैं, भाज्य। जो हम लोग का जिससे भाग देते हैं, जिस प्रश्न से भाग देते हैं, वो होता है भाजक। क्या होता है, भाजक। जो हम लोग का यानी भाग दिए अब भागफल के रूप में प्राप्त होता है, यानी ये जो प्राप्त हुआ है यहाँ पे, इसे हम लोग बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल। अब भागफल के बाद, भाग देने के बाद हमारे जो खाना खाए और जो उसमें बच जाता है जूठ, ऐसा समझिए, उसे हम लोग बोलते हैं शेष, यानी शेषफल। क्या बोलते हैं, शेषफल। यानी हम लोग को ये भाग दिए जो, यानी ये बच गया 2, ये क्या हो गया, शेषफल। तो ये आप लोग को विधिवत समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए अब हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। इसमें दिया है कि एक भाग के सवाल में भाज्य इतना है, भाज्य मतलब कि अंदर वाला दिया है, कितना, इतना। यहाँ पर लिखेंगे भाज्य इक्वल टू कितना दिया है बताइए, 34 76 41 8। ठीक, इतना भाज्य दिया है। भागफल तथा शेषफल क्रमशः दिया है, यानी भागफल भी दिया है। क्या दिया है, भागफल। भागफल का मतलब कि ये वाला आपका पास दिया है। भागफल कितना दिया है बताइए, भागफल तथा शेषफल, तो यानी क्रमशः पहला वाला भागफल है, कितना है, 479। अब उसके बाद से हमारा क्या दे रहा है, शेषफल दे रहा है। ध्यान दीजिए,
शेषफल का मतलब क्या होता है? शेषफल यानी ये नीचे वाला भाग दिया, तो यानी शेषफल भी हमारे पास क्या दिया है? दिया है। कितना दिया है शेषफल? 794। ये हमारा शेषफल हो गया। क्या हो गया? शेषफल हो गया। अब हम लोग करेंगे क्या इससे? ये हमारा भागफल इतना हो गया, शेषफल इतना हो गया, ठीक। तो हम लोग सबसे पहला काम ये करेंगे कि इसमें एक सूत्र होता है, भाज्य बराबर क्या होता है? सूत्र होता है। क्या होता है? सूत्र लिखते हैं यहां पे, ध्यान से देखिएगा। भाज्य बराबर सूत्र होता है कि भाजक गुणे भागफल प्लस क्या होता है? शेषफल। यह हमारा एक सूत्र होता है जो कि इस पे आप लोग बैठा लेना है, हल कर देना है, बिल्कुल आसानी के साथ क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। देखिए भाज्य कितना है? इतना है, तो भरिए भाज्य की जगह पे। चलिए भाज्य की जगह पे हम लोग भरते हैं। यहाँ पे कितना है भाज्य? 37 76 नहीं 34 है ना? 34 है। 34 76 41 8 इजकल टू भाजक दिया है? नहीं, भाजक ही पूछ रहा है। ध्यान दीजिए, देखिए पूछ रहा है कि तो भाजक निकालिए, यानी जो हम लोग को जिसे भाग देना है वही निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, भागफल दिया है, देखिए तो हाँ भागफल दिया है 479 भर दीजिए, प्लस शेषफल दिया है हाँ 794 भर दीजिए। अब सबसे पहला यहाँ से समीकरण बन गया। आप लोग समीकरण हल करना सीखे होंगे, नहीं भी सीखे होंगे तो हमारे वीडियो पीछे है, जा करके देख लीजिएगा। समीकरण के सवालों को सॉल्व किए हैं आप लोग, उससे देख करके तब आकर के सीखेंगे तो और आसानी के साथ सीख जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इधर लाएंगे, इधर जोड़ का है तो इधर घटाना आएगा। तो 34 76 418 में से क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। इधर प्लस क्या होता है? इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 794 इजकल टू हो जाएगा भाजक गुणे क्या हो जाएगा? 479। ये रह जाएगा उधर ही। अब घटाएंगे, 18 में से 4 जाएगा, कितना बच्चे? 8 में से 4 जाएगा 4, यहाँ पे कितना है? 1, 11 में से 9 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ पे कितना है? 3 में से 7 नहीं घटेगा तो क्या करेंगे? 3 यहाँ पे है तो कैरी लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 13 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 6। अब यहाँ पर कितना है? यहाँ पर 13 में से 6 जाएगा, इतना ठीक है। यहाँ पर 5 हो जाएगा, 5 पे कम 5 उतर जाएगा, फिर यहाँ पर कितना उतरेगा? 7 ऐसे उतर जाएगा, ये 7 ऐसे उतरेगा ना, हाँ 7 उतर जाएगा, फिर 4 उतर जाएगा, फिर 3 उतर जाएगा, इजकल टू हो जाएगा कितना? भाजक गुणे क्या हो जाएगा? 479। फिर 479 इधर गुणा है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। चलिए इधर हम लोग भाजक बराबर से निकाल लेते हैं। भाजक इजकल टू हो जाएगा 34 75 624। क्या है? 624। 34 75 624 में भाग लगा देंगे कितना से? 479 से। चलिए भाजक आपका आ जाएगा, यहाँ पर जगह नहीं है, यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर आपका भाजक आ जाएगा, भाजक इजकल टू आ जाएगा 72 56। ठीक, आप भाग लगा करके यहाँ पर क्या करिएगा? 479 में इतना से भाग लगा करके देख लीजिएगा, आपका आंसर करेक्ट है कि इतना आ जाएगा 72 56। तो इसी के साथ जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो समझ आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।